नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेष लगन के लिए एरिस असेंडेंट्स के लिए जनवरी 2024 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करते हैं पंचांग के विषय में। सूर्य ग्रह 16 दिसंबर 2023 से 14 जनवरी 2024 तक धनु राशि में आपके 9th हाउस में गोचर करेंगे। इसके बाद में 15 जनवरी 2024 से 12 फरवरी 2024 तक ये मकर राशि में आपके 10th हाउस में आ जाएंगे। मंगल ग्रह 28 दिसंबर 2023 से 4 फरवरी 2024 तक धनु राशि में गोचर करेंगे, जो कि आपके 9th हाउस में गोचर करेंगे। बुध ग्रह 28 दिसंबर 2023 से 6 जनवरी 2024 तक वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे, आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे। इसके बाद 7 फरवरी से 7 जनवरी 2024 से 31 जनवरी 2024 तक ये आपके 9th हाउस में आ जाएंगे। इसके बाद देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2024 तक मेष राशि में आपके 1st हाउस में गोचर करेंगे। शुक्र ग्रह 25 दिसंबर 2023 से 17 जनवरी 2024 तक वृश्चिक राशि में आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे। इसके बाद 18 जनवरी से ये आपके 9th हाउस में चले जाएंगे। शनि ग्रह 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में आपके 11th हाउस में अपनी स्वयं राशि में गोचर करेंगे। राहु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक मीन राशि में आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे। और केतु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक कन्या राशि में आपके 6th हाउस में गोचर करेंगे। अब मैं आपको हाउसेज वाइज बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं 1st हाउस के विषय में। 1st हाउस में देवगुरु बृहस्पति और 1st हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 9th हाउस में गोचर करेंगे। देखिए, ये जो महीना है, इस महीने में अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं व्यापार व्यवसाय के सिलसिले में, तो आपको फॉरेन जाने की अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिखाई देती है। इसके साथ साथ इस समय में लॉन्ग डिस्टेंस की कोई टूर ट्रैवल करने का सुख आपको मिलता दिखाई देता है। इस समय में आपका मन मस्तिष्क या ये कहें कि आपका जो रहन सहन है थोड़ा सा गुरुओं तुल्य या अध्यापकों जैसा आपका रहन सहन और बड़े अमीर लोगों जैसा रहन सहन यहाँ पर दिखाई देता है। इस समय में अच्छे अच्छे वस्त्रों का, कीमती वस्त्रों का उपभोग करना आपको दिखाई देता है। इसके साथ साथ एक लंबी दूरी की यात्रा करना इस समय में और यात्रा के माध्यम से धन आकर्षित करना यहाँ पर दिखाई देता है। धन, ज्ञान, बुद्धि, इन चीज़ों का लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय में आप देखेंगे आपके पास बहुत सारे नए नए आइडियाज़ जो आपने अपने वर्क प्लेस के लिए या अपने कार्य क्षेत्र के लिए आपके पास आएंगे आपके मन मस्तिष्क में। उन चीज़ों को आप संग्रह करने का प्रयास करें। इसके साथ साथ इस समय अवधि में आपको सरकार और सरकारी व्यक्तियों के माध्यम से भी कुछ नए आइडियाज़ या कुछ इंस्टीट्यूट जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं उनसे आपको कुछ नॉलेज मिलना, कुछ MBA जैसी कुछ नॉलेज मिलना, इस तरह की नॉलेज या किसी भी प्रकार से कोई करियर से रिलेटेड एजुकेशन इस समय में प्राप्त करके यात्राएं करके आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। आपका मन के अंदर इस समय में कई प्रकार के पूजा पाठ, मंत्र उच्चारण, धार्मिक अनुष्ठान इत्यादि करने का विचार आएगा। उन्हें करके भी आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इस समय में जनवरी महीना, पूरा जनवरी महीना आपके भाग्य से आपको सभी अच्छी चीज़ों को सपोर्ट दिलाता हुआ दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके 2nd हाउस के विषय में। 2nd हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 8th हाउस में और 9th हाउस में गोचर करेंगे। देखिए, जो शुक्र ग्रह है, शुक्र ग्रह 25 दिसंबर 2023 से 17 जनवरी 2024 तक, देखिए 17 जनवरी 2024 तक का समय तो आपको विशेष तौर से अपनी वाणी के लिए, अपने खाने पीने के लिए, अपने परिवार के लिए, परिवार के सदस्यों की हेल्थ के लिए थोड़ा केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। इसके साथ साथ कोई व्हीकल इत्यादि ड्राइव करते हैं, थोड़ा केयरफुल ड्राइव करें। जो रूल रेगुलेशन है उन्हें फॉलो करके चलें तो लाभ प्राप्त होगा। परंतु अच्छी चीज़ क्या बताते हैं 17 जनवरी 2024 तक, अगर आपको आपके स्पाउस के परिवार वालों से, आपके कुटुंब के सदस्यों से कोई चल संपत्ति या कोई व्हीकल प्राप्त होने वाला है या कोई वार्षिकी संपत्ति प्राप्त होने वाली है तो वो आप यहाँ पर 17 जनवरी 2024 तक प्राप्त करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद देखिए 18 जनवरी 2024 से जैसे ही शुक्र ग्रह आपके 9th हाउस में आएंगे तो ये समय अवधि आपको एक अच्छे वाहनों का सुख और यात्राओं का सुख, अच्छे स्वादिष्ट भोजन का सुख, घर परिवार के साथ एक लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल करने का सुख देते हैं। इन सब चीज़ों का लाभ आपको यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देता है। राइटिंग इत्यादि से रिलेटेड कुछ कार्य करते हैं, उन कार्यों के अंदर आपको इस समय में लाभ मिलता दिखाई देता है। कुछ यात्राएं करते हुए अगर आप कुछ लेख इत्यादि लिख पाते हैं उसका सुख मिलता है। इसके साथ साथ अगर आप सिंगिंग इत्यादि से रिलेटेड कुछ कार्य करते हैं तो इस समय में आपको यात्राओं के माध्यम से
या ये कहें टूर ट्रैवल के माध्यम से सिंगिंग इत्यादि को फैलाना, या ये कहें कि उसमें सिंगिंग इत्यादि या म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट इत्यादि बजा करके आनंद प्राप्त करने का सुख प्राप्त होता दिखाई देता है। इसके बाद बात करेंगे आपके थर्ड हाउस के विषय में। थर्ड हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 8th हाउस में 6 जनवरी 2024 तक गोचर करेंगे। देखिए, और 8th हाउस के ऊपर सूर्य और मंगल ग्रह की एस्पेक्ट भी है। जैसा कि मैंने यात्रा के बारे में बताया, इस समय में आप यात्रा करते समय विशेष तौर से 6 जनवरी 2024 तक आपके जो भी डॉक्यूमेंट हैं या आपकी जो नकदी है या जो आपके कीमती सामान हैं उन्हें केयरफुल रखें। इस समय में उनके किसी न किसी प्रकार से मिस होने की या गुम जाने की संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। इस चीज़ का ध्यान रखा जाए। इस समय में विशेष तौर से अगर आप मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ कार्य करते हैं तो मार्केट में जाने के लिए आपको एक प्लानिंग बना करके चलने से लाभ होगा। बिना प्लानिंग के अगर आप जाएंगे तो लाभ नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में आपको, अगर आप कहीं से कमीशन इत्यादि लेते हैं, कहीं से कमीशन इत्यादि का काम है, कमीशन लेते हैं, तो उसके लिए थोड़ा केयरफुल रहें, रुक जाए तो अच्छा है। इसके बाद में 7 जनवरी 2024 के बाद का समय बुध ग्रह आपके 9th हाउस में आ जाएंगे। तो इस समय अवधि में आपको यात्राएं करना, मार्केट से काफ़ी सारे नए क्लाइंट कस्टमर मिल पाना, राइटिंग इत्यादि का सुख होना, कुछ मेल इत्यादि प्राप्त करके या लिख करके आपको सुख प्राप्त होना, व्हाट्सएप इत्यादि का प्रयोग करना, ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का प्रयोग करके आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे, अपने कार्य व्यवसाय में उन्नति प्राप्त करेंगे। इस समय अवधि में देखिए, इस समय अवधि में 7 जनवरी 2024 के बाद अगर आप मार्केटिंग से रिलेटेड कार्य करते हैं तो मार्केट में जाने से आपको नए अच्छे और बहुत अच्छे ऑर्डर मिलना, अच्छे अच्छे क्लाइंट कस्टमर जनरेट कर पाना और उनसे धन का आप प्राप्ति कर पाना यहाँ पर दिखाई देता है। इस समय में आपको कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोई गुड न्यूज़ मिलती हुई दिखाई देती है। आगे बात करेंगे आपके 4th हाउस के विषय में। 4th हाउस में देखिए, 4th हाउस के ऊपर राहु ग्रह की एस्पेक्ट है, इसके साथ साथ 4th हाउस के ऊपर मंगल ग्रह की एस्पेक्ट है। और बस देखिए, ये जो समय रहेगा यहाँ पर आपको अच्छे वाहन परचेज करने का, कोई घर परचेज करने का अपॉर्चुनिटी मिलता हुआ दिखाई देता है। परंतु यहाँ पर राहु और मंगल का एक दृष्टि से अंगारक योग बनता है, जिसकी वजह से आप अगर कोई प्रॉपर्टी परचेज करने जा रहे हैं तो उसके लिए आपको अब सबसे पहले एक शुभ मुहूर्त का निर्णय करवाना है। किसी भी एस्ट्रोलॉजर से करा ले, जो शुभ मुहूर्त आपकी जन्मपत्री के अनुसार समय अच्छा दिखाई देता है, उस समय में प्रॉपर्टी परचेज की जाए, उसकी रजिस्ट्री की जाए। इसके साथ साथ शुभ मुहूर्त के अंतर पर ही आप गृह प्रवेश करें। व्हीकल परचेज करते हैं तो उसे भी शुभ मुहूर्त में परचेज करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इस समय में माता और माता तुल्य स्त्रियों की हेल्थ के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहा जाए। अगर उन्हें कोई डिजीज़ है तो उनका रूटीन चेकअप इत्यादि कराते रहें। इसके साथ साथ उनकी जो भी डिजीज़ है उसके लिए आप थोड़ा ध्यान रखेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। पेट्स इत्यादि अगर आपने पाल रखे हैं तो उनकी भी हेल्थ के लिए थोड़ा ध्यान रखें। घर परिवार में थोड़ा सा आप अंडरस्टैंडिंग बना के चलने का प्रयास करेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद में बात करते हैं आपके 5th हाउस के विषय में। 5th हाउस के लॉर्ड सूर्य ग्रह जो कि आपके 9th और 10th हाउस में गोचर करेंगे। देखिए, जो स्टूडेंट हैं 14 जनवरी 2024 तक अपने वीज़ा PR इत्यादि के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फ़ॉरेन जाने के लिए अगर फ़ॉरेन जाना चाहते हैं तो फ़ॉरेन जा पाएंगे। अधिक दूरी से कोई एजुकेशन या किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं फ़ॉरेन लैंड पर रहने वाले लोगों से, तो 14 जनवरी 2024 तक सीख सकते हैं। समय काफ़ी आपके लिए फेवरेबल रहने वाला है, यात्राएँ कराने वाला रहेगा। इसके साथ साथ अगर आपकी एज ज़्यादा है, आपके ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर है, तो 14 जनवरी 2024 तक का समय आप उनके साथ व्यतीत करें। काफ़ी आनंददायी और काफ़ी सुखद समय रहने वाला रहेगा। इस समय में आप अपने ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर के साथ स्पोर्ट इत्यादि खेलकर या टूर ट्रैवल करके भी सुख और आनंद का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। ये बहुत ही शानदार समय आपके जीवन का रहने वाला रहेगा। इसके साथ साथ इस समय में सरकार और सरकारी व्यक्तियों के माध्यम से भी आपको हेल्प और सपोर्ट मिलती हुई दिखाई देती है। देखिए, शनि ग्रह की 7वीं दृष्टि आपके 5th हाउस के ऊपर है। ये बताती है कि आप स्टूडेंट हैं, जो भी आप कार्य करें उसे प्लानिंग ऑफ द वे और डिसिप्लिन से करें। अगर आप डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करेंगे, प्लानिंग ऑफ द वे से कार्य नहीं करेंगे और हर कार्य को अच्छी प्रकार से जजमेंट करके कार्य नहीं करेंगे तो वह कार्य किसी न किसी प्रकार से आपके लिए हानिकारक हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रख के चलेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। और हायर एजुकेशन के लिए अगर फ़ॉरेन जाना चाहते हैं तो समय काफ़ी उत्तम है। इसके साथ साथ क्रिएशन से रिलेटेड कुछ कार्य करते हैं तो उसमें सरकार और सरकारी व्यक्तियों के माध्यम से भी आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है।
इसके बाद जब 15 जनवरी 2024 से सूर्य ग्रह आपके 10th हाउस में आ जाएंगे, तो आपने जो भी एजुकेशन अब तक प्राप्त की है उस एजुकेशन, उस एक्सपीरियंस के माध्यम से अपने कार्य व्यवसाय में आप उन्नति प्राप्त करेंगे। अगर कोई नया व्यापार व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं उसे इस समय में गवर्नमेंट से आप अप्रूवल करा सकते हैं, जीएसटी इत्यादि का नंबर लेना है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। उन कार्यों के लिए समय उत्तम रहना दिखाई देता है। अपनी कंपनी को इस्टेब्लिश करना हो या कंपनी को किसी प्रकार से प्राइवेट लिमिटेड या इत्यादि कराना हो, उसके लिए 15 जनवरी 2024 के बाद का समय अच्छा है। अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब के लिए इस समय में आपको सरकारी व्यक्तियों के माध्यम से हेल्प मिलती हुई दिखा देती है। इसके साथ साथ पिता और पिता तुल्य व्यक्तियों की सहायता और लाभ भी आप प्राप्त कर पाएंगे, इस समय यहाँ पर दिखाई देता है। इसके बाद बात करेंगे आपके 6 हाउस के विषय में। 6 हाउस में केतु ग्रह और 6 हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 8th हाउस और 9th हाउस में गोचर करेंगे। देखिए 6 जनवरी 2024 तक का समय तो विशेष तौर से आपको अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। अपनी हेल्थ का ध्यान रखा जाए। कोई डिजीज़ है कोई, तो उसके लिए आप डॉक्टर से लगातार कंसल्ट करें, रूटीन चेकअप इत्यादि कराते रहें ताकि आपकी हेल्थ अच्छी रहे। इसके साथ साथ आपके कुटुंब के सदस्यों के साथ या आपके स्पाउस के परिवार वालों के साथ कोई चल संपत्ति से रिलेटेड कार्य, साथ साथ कोई वार्षिकी संपत्ति से रिलेटेड कार्य जिसमें कि डॉक्यूमेंटेशन होना है, उसे आप 6 जनवरी 2024 तक पेंडिंग करते हैं ना किया जाए। अगर 6 जनवरी 2024 तक आप उस कार्य को करते हैं तो उसके अंदर कुछ त्रुटि रहना, किसी प्रकार से कोई पॉइंट छूट जाना यहाँ पर दिखाई देता है, जिसकी वजह से आने वाले समय में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ साथ 6 जनवरी 2024 तक अगर आपने किसी को ऋण दिया था तो उस ऋण को प्राप्ति के लिए भी थोड़ा सा रुक जाए, और अगर ऋण लेना चाहते हैं तो 6 जनवरी 2024 तक रुका जाए। इस समय में ऋण ना लिया जाए क्योंकि इस समय में लिया हुआ ऋण आपको परेशानी का कारक बन सकता है। इस समय में आपको विशेष तौर से अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। इसके बाद 7 जनवरी 2024 के बाद का समय आपके लिए अच्छा है। आपका जो भी डॉक्यूमेंटेशन के कार्य पिछले समय में पेंडिंग रह गए, जो आपने पेंडिंग किए थे, चाहे आपको ऑफिस से रिलेटेड कार्य था, स्कूल कॉलेज से रिलेटेड कार्य था, जॉब या करियर से रिलेटेड कार्य था, कुटुंब के सदस्यों से रिलेटेड कार्य था, या गवर्नमेंट के साथ कुछ टेंडर इत्यादि आपको करना था, तो उन सब कार्यों को आप 7 जनवरी 2024 के बाद पूर्ण कर पाएंगे। उनमें आपको गवर्नमेंट की सपोर्ट मिलना, पिता तुल्य व्यक्तियों की सपोर्ट मिलना, किसी फीमेल की सपोर्ट मिलना यहाँ पर दिखाई देता है। उन कार्यों को आसानी से करके आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। समय आपके लिए फिर उत्तम रहेगा और हेल्थ भी आपकी यहाँ से उत्तम होनी शुरू हो जाएगी। हेल्थ में भी फिर किसी प्रकार से कोई परेशानी नहीं दिखाई देती है। इसके बाद बात करेंगे आपके 7th हाउस के विषय में। 7th हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 7th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति की एस्पेक्ट है। और हाँ देखिए, इस समय में आप देखेंगे आपका जो स्पाउस है या आपका पार्टनर है वह काफ़ी रिलीजियस हुआ होगा और उसकी वाणी काफ़ी सुंदर होगी, मंत्र उच्चारण करना। इसके साथ साथ धर्म कर्म के कार्यों के साथ साथ एन्जॉयमेंट इत्यादि, पार्टीज इत्यादि, मीठे का स्वाद, मीठे का अधिकता उन्हें होना, मीठा अधिक पसंद होना इस समय में आप देख पाएंगे। समय काफ़ी अच्छा है। इसके साथ साथ इस समय में अगर आप कोई नए पार्टनर या नए क्लाइंट आप अपने बिजनेस में जोड़ना चाहते हैं उसके लिए काफ़ी अच्छा समय है। व्यापार व्यवसाय के लिए समय उत्तम है। ये समय आपको आपके पार्टनर या आपके स्पाउस के साथ होटल, मॉल, रेस्टोरेंट इत्यादि में जाने का अवसर दिलाता है। वहाँ पर अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ आपको मिलता दिखाई देता है। धन का भी लाभ आप अपने पार्टनर या अपने स्पाउस के माध्यम से प्राप्त कर पाएँ, इस संभावना दिखाई देती है। जिन बच्चों का विवाह अभी तक नहीं हो पाया है उनके विवाह के लिए अच्छा योग बना है। ये पूरा वर्ष 2024 उनके लिए अच्छे रिश्ते आना और अच्छे वैवाहिक जीवन में परिणित हो पाना ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय अवधि में आपको आपके पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के माध्यम से पर्याप्त मात्रा में धन और अच्छी एडवाइस मिलना, जिसके माध्यम से आप अपने कार्य व्यवसाय में उन्नति प्राप्त करें, मिलता हुआ दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके, हाँ अभी एक चीज़ रह गई यहाँ पर। 18 जनवरी 2024 के बाद देखिए, 18 जनवरी 2024 के बाद शुक्र ग्रह आपके 7th हाउस के लॉर्ड जो 9th हाउस में चले जाएंगे। ये समय आपको आपके स्पाउस और आपके पार्टनर के साथ व्यापार से रिलेटेड या एन्जॉयमेंट से रिलेटेड कुछ लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल कराता हुआ दिखाई देता है, जिसमें कि आपको किसी बर्फ जैसी जगह पर जाने का अवसर प्राप्त हो,
ऐसी संभावना दिखाई देती है। पहाड़ों पर जाना और बर्फ़ से खेलना, ऐसी चीज़ों का आनंद आप लें, ऐसी संभावना यहाँ पर बनती दिखाई देती है। लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रैवल, फॉरेन जाने का योग भी आपके चार्ट में है। आप अपने स्पाउस के साथ या अपने पार्टनर के साथ भी फॉरेन जा सकते हैं। इन सब चीज़ों का लाभ आपके लिए मिलता हुआ दिखाई देता है। इन सब चीज़ों का लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे आपके 8th हाउस के विषय में। 8th हाउस में बुध ग्रह और शुक्र ग्रह गोचर कर रहे हैं और 8th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए, इस समय में आपके कुटुंब के सदस्यों के साथ यात्राएं करना भी दिखाई देता है। कुटुंब के सदस्यों से कुछ लाभ प्राप्त हो, ऐसी भी संभावना बनती है। इसके साथ साथ इस समय में आपके कुटुंब के सदस्य, उनमें विशेष तौर से कुछ फीमेल इत्यादि भी आपके साथ कुछ डॉक्यूमेंट इत्यादि साइन कराने का प्रयास करेंगी। तो मैंने जैसे बताया कि इस समय में डॉक्यूमेंट साइन ना किया जाए, रुका जाए तो अच्छा रहेगा। कुछ भूमि इत्यादि से रिलेटेड कुछ कार्य हो, चल संपत्ति से रिलेटेड कार्य है, उसे पेंडिंग कर दिया जाए तो लाभदायी रहेगा। क्योंकि इस समय में अगर आप डॉक्यूमेंटेशन का कार्य करेंगे, दोबारा बता देता हूँ, 6 जनवरी 2024 तक रुक जाएं, उसके बाद अगर कार्य करेंगे तो लाभदायी रहेगा। अगर इससे पहले कर लेते हैं तो किसी न किसी प्रकार से आपके डॉक्यूमेंटेशन में कुछ गड़बड़ी हो जाना या कुछ बिना पढ़े आप साइन कर दें, जिसकी वजह से आने वाले समय आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इनके लिए बच के रहा जाए। इसके साथ साथ जो स्टूडेंट PhD इत्यादि कर रहे हैं, साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं या किसान भाई हैं, इस समय में किसान भाइयों को उनकी फसल से अच्छा दाम मिलता हुआ दिखाई देता है। परंतु किसी भी चेक को अगर लेते हैं तो सोच समझ करके लें। इसके साथ साथ कोई अगर पेमेंट आपको देता है तो अच्छी प्रकार से गिनकर, समझकर, संभाल कर पेमेंट लें, क्योंकि इसमें कुछ घपला होना या कुछ कम ज़्यादा रकम ऊपर नीचे होना दिखाई देता है। हिसाब किताब अच्छे से जुड़वा लें। इसके साथ साथ जो साइंटिस्ट हैं, इस समय में अपने जो भी उन्होंने रिसर्च की है उसे पेपर पर नोट डाउन कर लिया जाए, अच्छा रहेगा। और 7 जनवरी 2024 के बाद उसे सबमिट कर दिया जाए प्रोजेक्ट को। प्रोजेक्ट अप्रूवल मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद बात करेंगे आपके 9th हाउस के विषय में। 9th हाउस में सूर्य और मंगल ग्रह और 9th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 1st हाउस में गोचर कर रहे हैं। ये समय पूरा जनवरी का महीना आप ये मान के चलें कि मेष लगन वाले व्यक्ति अगर फॉरेन जाना चाहते हैं और आपके बर्थ चार्ट में छोटा सा भी योग लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल का या ये कहें फॉरेन ट्रैवल का है, तो ये पूरा महीना आपको फॉरेन भेजने के लिए पूरा प्रयासरत है। एक नहीं, दो नहीं, तीन प्लेनेट ऐसे हैं जो आपको फॉरेन यात्रा करा सकते हैं अगर आपके बर्थ चार्ट में दम है तो ये समय आपके लिए फॉरेन ट्रैवल के लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है। एजुकेशन के लिए अच्छा दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय में अच्छे वाहनों का सुख आपको मिलना, इन चीज़ों का लाभ आपको मिलता दिखाई देता है। सरकारी हेल्प भी आपको मिलती दिखाई देती है। अगर आपका अभी तक ग्रीन कार्ड पास नहीं हो पाया है, अप्रूवल नहीं हुआ है, तो ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करें, वीज़ा PR के लिए अप्लाई करें, तो आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देती है। इन सब चीज़ों का लाभ आपको मिलता दिखाई देता है। परंतु जो भी आप डॉक्यूमेंटेशन करें वो 6 जनवरी के बाद करेंगे तो अच्छा रहेगा। 6 जनवरी से पहले करेंगे तो लाभ आने में या रिजल्ट आने में समय लग सकता है। इस चीज़ को ध्यान रख के चलें, लाभदायी रहेगा। इस समय में भाग्य का ये मान के चलें कि जनवरी का पूरा महीना आपके भाग्य से आपको पूरी सपोर्ट दिलाता हुआ दिखाई देता है। 4 फरवरी 2024 तक तो आपके भाग्य में उन्नति होना, भाग्य के सहारे अच्छी चीज़ों का सुख प्राप्त करना यहाँ पर दिखाई देता है। इसके बाद में बात करेंगे आपके 10th हाउस के विषय में। 10th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि आपके 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 10th हाउस के ऊपर नहीं, किसी ग्रह के एस्पेक्ट नहीं है। देखिए, ये जो समय है, ये समय यहाँ पर सूर्य ग्रह भी आ जाएंगे 15 जनवरी के बाद और मंगल ग्रह तो यहीं रहने वाले हैं। देखिए, इस समय में आप अगर कोई नया व्यापार व्यवसाय स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई नई जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं, जॉब में प्रमोशन चाहते हैं, सैलरी इंक्रीमेंट चाहते हैं, या कोई अपनी फैक्ट्री में नई मशीनरी लाना चाहते हैं, फैक्ट्री का एक्सपेंशन करना चाहते हैं, या अपने ऑफिस में नए ब्रांच ऑफिस बनाना चाहते हैं, नए अपने स्टाफ इत्यादि आप हायर करना चाहते हैं, उन सब कार्यों के लिए समय बहुत उत्तम है। जनवरी का महीना, साथ में जनवरी का महीना, पूरा जनवरी आप ये मान के चलें कि आपके लिए आपके कार्य व्यवसाय में हर प्रकार से उन्नति प्रदान कराता हुआ दिखाई देता है। उन्नति के अवसर योग बने हुए हैं। अगर आपने प्रमोशन के लिए कुछ कार्य किया है या प्रमोशन के लायक कुछ कार्य किए हैं तो उसका यहाँ पर आपको पुरस्कार मिलता हुआ दिखाई देता है। इस समय में अगर आप अपने क्लाइंट कस्टमर को जो अधिक दूरी पर रहते हैं उनसे कुछ लाभ लेना चाहते हैं, या आपने नया व्यापार व्यवसाय स्टार्ट किया है, तो उसमें 2-3 चीज़ें बताता हूँ। आप एक तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, सॉफ्टवेयर, ऑनलाइन प्रोडक्ट, मेटल इत्यादि का प्रयोग करें। और इसके साथ साथ इस समय में मशीनरी अगर कोई लानी है फैक्ट्री में तो वो लेकर के आएँ, लाभदायी रहेगा, उससे काफ़ी लाभ आपको मिलेगा।
और नए एम्प्लॉय हायर करके, और एम्प्लॉय जो आपने हायर किए हैं तो इस समय मार्केटिंग से रिलेटेड आप एम्प्लॉय हायर करें ज़्यादा, ताकि वे आपके कार्य व्यवसाय को दूर तक पहुंचा पाएँ। और ये सारा महीना आपके जो भी आपके मार्केटिंग टीम है, अगर वो प्रयास अच्छे प्रकार से करती है, अपने कार्य को अच्छे प्रकार से अंजाम देती है, तो आपकी कंपनी तेज़ी से ग्रो करेगी। ये महीना आपके कार्य व्यवसाय में तेज़ी से ग्रोथ कराने वाला रहेगा। अब बात करते हैं आपके 11th हाउस के विषय में। 11th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि अपनी दूसरी स्वयं राशि में गोचर कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पर शनि ग्रह का आना कार्य व्यवसाय से लाभ, कुछ नए एम्प्लॉय हायर करके उनसे लाभ, कुछ प्रॉपर्टी का लाभ भी दिखाते हैं। इसके साथ साथ आपका जो धन है, जो भी आपने धन संचय किया है, उसके अंदर मेटल के माध्यम से धन की वृद्धि होना दिखाते हैं। इसके साथ साथ इस समय में अगर आपके कुछ मित्र एब्रोड रहते हैं, फॉरेन लैंड पर रहते हैं, तो उनके साथ मिलना या उनसे बातचीत करना या उनसे किसी प्रकार से अपने प्रोडक्ट सर्विस को शेयर करना, उन सब चीज़ों का लाभ यहाँ मिलता दिखाई देता है। नेम फेम आपका काफ़ी बनेगा, अच्छे कार्य करेंगे, डिसिप्लिन से कार्य करेंगे, प्लानिंग ऑफ द वे से कार्य करेंगे। इसके साथ साथ प्रत्येक कार्य को जजमेंट करके करेंगे। तो ये समय आपको, ये जनवरी 2024 का महीना आपके नेम फेम में वृद्धि कराने वाला दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय में अगर आप अपने चाचा जी या ताया जी से कोई हेल्प या एडवाइस लेना चाहते हैं, वो यहाँ पर आपको मिलती हुई दिखाई देती है। उनसे भी आप एडवाइस लेकर के अपने जॉब, अपने बिजनेस में उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे आपके 12th हाउस के विषय में। 12th हाउस में राहु ग्रह और 12th हाउस के ऊपर मंगल ग्रह की एस्पेक्ट। देखिए यहाँ पर ये बताते हैं कि इस समय में आपको अचानक से फॉरेन जाने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, परंतु अगर आपकी हेल्थ किसी प्रकार से ख़राब रहती है तो आपका कुछ धन मेडिसिन, हॉस्पिटल पर भी खर्च होता दिखाई देता है। अगर आपका कोई लीगल मैटर है तो उसके लिए आपका कुछ धन दंड, बंधन, कारागार जैसी चीज़ों पर खर्च होगा। परंतु अगर आप अपने धन को किसी प्रकार से बीमार व्यक्तियों के ऊपर खर्च करते हैं, कोई बीमार व्यक्ति है उसकी मेडिसिन इत्यादि या वस्त्र या खाने पीने की व्यवस्था अगर करते हैं, या कोई जानवर है जो बीमार है उसके लिए कुछ मेडिसिन की सेवा करते हैं, वस्त्रों की सेवा करते हैं, तो आप इन सब चीज़ों से बच पाएंगे। लीगल मैटर में भी आपको काफ़ी सपोर्ट यहाँ पर मिलती हुई दिखाई देगी। ये एक उपाय भी हो गया, इसे करने से लाभ होगा। इसके साथ साथ इस समय में आपको विशेष तौर से अपने बेडरूम के अंदर किसी भी प्रकार से कोई भी खराब गैजेट या इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसे मोबाइल, लैपटॉप इत्यादि को, सही भी है तब भी और ख़राब है तो भी, बेडरूम में लाने से बचाना चाहिए। अदरवाइज आपके वैवाहिक जीवन को ये ख़राब कर सकता है, उससे बचकर रहा जाए। इसके साथ साथ इस समय में आपको देखिए अपनी आँखों के लिए केयरफुल रहना चाहिए। आँखों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या आंखों में पानी जाता है, जलन होती है, कोई भी प्रॉब्लम है, आइस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, डिजीज़ है, तो उसके लिए केयरफुल रहा जाए ताकि आपको लाभ प्राप्त हो। इसके साथ साथ इस समय में आप अगर फ़ॉरेन जाना चाहते हैं तो फ़ॉरेन जाने के लिए समय अच्छा है। फ़ॉरेन लैंड पर रहने वाले लोगों से, अगर आपका कोई फ्रेंड है, रिलेटिव है जो दूर रहता है, फ़ॉरेन लैंड पर या अधिक दूरी पर रहता है, उसके साथ आप कन्वर्सेशन करें, उससे आप मिलने जाने का प्रयास करें, तो आपको वहाँ से लाभ मिलते दिखाई देंगे। अब मैं आपको डेट वाइज बताने का प्रयास करता हूँ। 1 जनवरी का समय, ये समय आपको फाइनेंस दिलाने वाला रहेगा, स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इस समय में स्टूडेंट अपनी एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, एजुकेशन उनकी अच्छी चलेगी, समय अच्छा दिखाई देता है। इसके बाद 2, 3, 4 जनवरी का समय, ये समय देखिए मैंने केयरफुल डेट में डाला है 2, 3 और 4। इस समय में आपको स्वयं की हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। लीगल मैटर है उसके लिए आप अपने जो भी आपके लॉयर हैं या आपके एडवोकेट हैं उनसे आप कंसल्टेशन ले सकते हैं। इसके साथ साथ किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्टेशन लेकर के आप भविष्य में क्या होने वाला है आपके लीगल मैटर में, उसके विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कोई लोन इत्यादि लेना है या आपने किसी को लोन दिया था, उन चीज़ों को इस समय में आप प्राप्त कर सकते हैं, करना लाभदायी रहेगा। इसके बाद 5-6 जनवरी का समय, ये समय बहुत अच्छा दिखाई देता है। आप अपने स्पाउस के साथ या अपने पार्टनर के साथ समय का भरपूर लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में धन का आवागमन आपके पास होना दिखाई देता है, व्यापार व्यवसाय में उन्नति दिखाई देती है। इसके साथ साथ जिनका बच्चों का विवाह नहीं हो पाया है या रिश्ते नहीं आ रहे थे, इस समय में अच्छा रिश्ता मिलना और किसी अच्छे वैवाहिक जीवन में परिणित हो पाना। और अगर आप पहले से मैरिड हैं तो इस समय में अपने पार्टनर या अपने स्पाउस के साथ एक लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रैवल या होटल, मॉल, रेस्टोरेंट में जाना, सभी प्रकार से अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, यहाँ पर दिखाई देता है। 7-8 जनवरी का समय, ये समय आपको थोड़ा सा ऑब्स्टेकल देने वाला रहेगा। इस दिन आपके सभी कार्यों के अंदर ऑब्स्टेकल आ सकता है, मेंटली डिप्रेशन देने वाला रहेगा। आपको स्वयं को ज़्यादा उद्यमी इस दिन नहीं बनाना है।
सभी प्रकार के मेंटल स्ट्रेस से बचना है, अपने आप को डिमोटिवेट होने से बचाना है। कई प्रकार की चीज़ें आएंगी, कुछ ऐसा भी होगा कि कुछ यात्राएं आपको ऐसी करनी पड़े या कुछ कार्य ऐसे करने पड़ जाएं जिन करने की इच्छा नहीं थी, तो उन कार्यों को करने से बचें और रिलैक्स मूड में रह करके कार्य करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद 9-10 जनवरी का समय, 9-10 जनवरी का समय आपको धन दिलाने वाला रहेगा, आपके धन के लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है। वीज़ा PR के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इन डेट का प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस समय में यात्राएं करना लाभदायी रहेगा, यात्रा करने के लिए समय बहुत उत्तम है। 11-12 जनवरी का समय, ये समय देखिए जो जॉबलेस हैं उनके लिए अच्छा है। इस दिन अगर कोई इंटरव्यू इत्यादि होता है, कोई व्यापार करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, एक्सपेंशन करना चाहते हैं, करियर के लिए बहुत अच्छा समय दिखाई देता है। इस समय में करियर के अंदर उन्नति होना, नए स्टाफ को हायर करके लाभ प्राप्त कर पाना यहाँ पर दिखाई देता है। इसके बाद 13-14-15 जनवरी का समय, 13-14-15 जनवरी का समय जो है, इस समय में आपके पास धन का आवागमन होना, मित्रों का सुख होना, इसके साथ साथ कार्य व्यवसाय में उन्नति होना, कुछ नई प्लानिंग जोड़ पाना, इन चीज़ों का लाभ मिलता है। कोई भूमि या भवन परचेज करना चाहते हैं उसके लिए समय अच्छा दिखाई देता है। मित्रों का भरपूर सुख मिलता दिखाई देता है, पार्टी इत्यादि में जाने का अवसर भी मिलता दिखाई देता है। इसके बाद 16-17 जनवरी का समय, देखिए 16-17 जनवरी का समय, ये जो समय रहेगा 16-17 जनवरी का समय आपके लिए एक्सपेंसिव रहने वाला है। हो सकता है आपके पास 13-14-15 जनवरी में कुछ धन आया हो, उसमें से 16-17 में आप कुछ धन खर्ची करें, किसी भी प्रकार से खर्च कर सकते हैं। कुछ फैशनेबल चीज़ों पे खर्च करें, या इस समय में आप कुछ पूजा पाठ, मंत्र उच्चारण, दान पुण्य इत्यादि पे खर्च करें, या आपका धन इस दिन मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल, दंड बंधन, कारागार इत्यादि पर खर्च होता दिखाई देता है। इसके साथ साथ अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं, इस दिन अगर अपना टिकट इत्यादि आप बुक करते हैं तो उसके लिए भी अच्छा दिखाई देता है। कुल मिलाकर के समय यहाँ पर एक्सपेंसिव दिखाई देता है, खर्चा होना है। 18-19 जनवरी का समय आपको धन दिलाने वाला रहेगा। इस दिन आपके पास धन का आवागमन होना, मन काफ़ी प्रसन्न रहना, इसके साथ साथ हेल्थ उत्तम रहना, मन के अंदर नए नए आइडियाज़ फाइनेंस को लेकर के आना, अपने कार्य व्यवसाय से रिलेटेड आइडियाज़ आना, एजुकेशन से रिलेटेड कुछ आइडियाज़ का आना, इन सब चीज़ों का लाभ मिलता दिखाई देता है। 20-21 जनवरी का समय, 20-21 में से 20 जनवरी का समय आपको धन दिलाने वाला दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय में 20-21 का जो समय रहेगा, ये लव रिलेशन बनाने वालों के लिए भी अच्छा दिखाई देता है। जो लव रिलेशन बनाना चाहते हैं उनके लिए अच्छा दिखाई देता है। वाणी का सुख इस समय में भरपूर प्राप्त होगा। इस समय में अच्छे अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ होना, घर परिवार का सुख प्राप्त होना, एक आनंददायी समय घर परिवार के साथ बिताना यहाँ पर दिखाई देता है। घर परिवार के सदस्यों के अंदर वृद्धि होना भी यहाँ पर दिखाई देता है। 22-23-24 जनवरी का समय, ये समय जो मार्केटिंग इत्यादि से रिलेटेड कार्य करते हैं उनके लिए अच्छा दिखाई देता है। इस दिन मार्केट में जाना, अपने सिबलिंग्स, पड़ोसियों की कुछ हेल्प प्राप्त हो पाना, या उनकी आप कुछ हेल्प करें, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको कोई गुड न्यूज़ मिलना यहाँ पर दिखाई देता है। ये समय आपको अच्छे नौकर चाकर का सुख भी दिलाता हुआ दिखाई देता है। 25-26 जनवरी का समय, ये समय अगर आप कोई व्हीकल परचेज़ करना चाहते हैं, कोई घर परचेज़ करना चाहते हैं, उसका सुख मिलता दिखाई देता है। इस समय में आपको अपने माता या माता तुल्य स्त्रों की हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। अगर उन्हें किसी प्रकार से कोई डिजीज़ है तो इस समय में आपको उन्हें डॉक्टर से कंसल्ट ले जाने के लिए अच्छा रहेगा, समय अच्छा दिखाई देता है। इस समय को आप प्रयोग करें। इस दिन आप अपने घर पर रहकर एक आनंददायी समय व्यतीत करें, आप काफ़ी खुश अपने आप को पाएंगे। इसके बाद 27, 28, 29 जनवरी का समय, तो देखिए 27, 28, 29 जनवरी का समय जो बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं और अपने करियर से रिलेटेड कुछ एजुकेशन के लिए विचार विमर्श करना है या कोई नया सब्जेक्ट चूज़ करना है, उसके लिए समय अच्छा दिखाई देता है। आप संतान को कंसीव कराना चाहते हैं तो इन डेट का प्रयोग करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं, समय अच्छा रहेगा। क्रिएशन से रिलेटेड कुछ कार्य करते हैं, उन कार्यों को इन डेट्स में प्रारंभ करना या इस समय में उनके टेंडर इत्यादि लेने का समय अच्छा दिखाई देता है। इस दिन बच्चे एजुकेशन में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, उनकी एजुकेशन अच्छी चलती दिखाई देती है। 30-31 जनवरी का समय, 30-31 जनवरी का समय आपको थोड़ा सा अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। ठंड इत्यादि लगना, वायरल फ्लू होना, इन चीज़ों के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहें, खाने पीने का ध्यान रखा जाए, लाभदायी रहेगा। ये समय आपको आपकी हेल्थ के लिए केयरफुल रहने के लिए रहेगा। तो ये था जनवरी 2024 का मंथली प्रेडिक्शन। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।